तो अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं जरा देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 अभी हम लोग अटेम्प्ट करेंगे और क्या कह रहा है इस क्वेश्चन नंबर 7 में, पहले ये समझ। कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1। 6.1 थ्योरम हमारा कौन सा थ्योरम है? तो बीपीटी है, ठीक है। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, क्या कहने का ट्राई कर रहा है जरा समझो। यहां पे एक ट्रायंगल और इसके मिड पॉइंट से, किसी एक साइड के मिड पॉइंट से, ठीक है। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, ये इसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है, ये ई है, ये एफ है, तो एफ भी क्या होगा? एसी का मिड पॉइंट होगा। प्लीज यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक थ्योरम हमने पढ़ा था 9th में, उसको बीपीटी थ्योरम के हेल्प से हमें बीपीटी से उसको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? तो किसी भी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से अगर एक लाइन ड्रॉ करो जो कि बीसी वाली लाइन के पैरेलल होगी, तो ये एसी को भी बाइसेक्ट करेगी, यानी कि एफ भी एसी का मिड पॉइंट होगा, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? तो गिवन इंफॉर्मेशन है ए बी सी इज अ ट्रायंगल, is a triangle in which E is the midpoint, is the midpoint of side AB and EF parallel to BC। हमें प्रूव क्या करना है? We have to prove EF bisects AC। ठीक है, ये प्रूव करना है। क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? आ रहा है या नहीं आ रहा है? माही समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहां से हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं और लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC EF पैरेलल टू BC। ये गिवन है, ये इंफॉर्मेशन क्या है? गिवन है। सो फ्रॉम बीपीटी वी कैन राइट AE अपॉन EB is equal to AF अपॉन FC। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, और ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोग क्यों लिखा है? फ्रॉम बीपीटी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि E क्या है? मिड पॉइंट है ना, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, सो AE इज इक्वल टू EB। लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि AE अपॉन AE लिख लेते हैं। क्यों लिखा है अभी मैं बताऊंगा। AF FC क्यों लिखा है ऐसा? तो सिंस AE इज इक्वल टू द EB, क्यों है ऐसा? तो लिखेंगे E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, सो ऐसा लिख सकते हैं ना। अब इस AE से इस AE को कैंसिल करोगे, सो नाउ वी हैव FC इज इक्वल टू AF। So finally we can write EF bisect. So
so we can write EF bisects AC। ठीक है, यही प्रूव करना था ना। हो गया निकिता, आपको समझ में आया है या नहीं आया? ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़े। ठीक है सारे बच्चों ने लिख लिया? एट्थ, अब देखो एट्थ क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। एट्थ में कह रहा है यूजिंग द थ्योरम 6.2 कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज करते हुए प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी। इसे हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो पहले हमें क्या करते हैं, हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं और इस ट्रायंगल में हमारा ये ट्रायंगल है ए बी सी, और इस ए बी सी ट्रायंगल में हमारा ई एफ क्या है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, and we have to prove EF is parallel to BC by the converse of BPT। ठीक है, सो गिवन इंफॉर्मेशन पहले लिखते हैं कि गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। तो गिवन है ABC is a triangle, ABC is a triangle in which EF, E and F are midpoints of sides AB and AC respectively। ठीक है, we have to prove क्या प्रूव करना है। तो EF is parallel to BC। ठीक है, यहाँ से हम लोग प्रूव स्टार्ट कर लेते हैं। सो किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं देखो। सो हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पे E is the midpoint, E is the midpoint of AB, so we can write AE is equal to EB। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। So it is equal to AE upon EB is equal to 1। So this is the first equation। क्या ऐसा लिखना गलत है? ये EB इंटू 1 है तो EB इसके नीचे आएगा तो यहाँ 1 के इक्वल आ जाएगा। होगा या नहीं होगा? ठीक है, in the same manner F is the midpoint is the midpoint of AC, so we can write AF is equal to FC, so AF upon FC is equal to 1। so now we have two equation, and in these two equation right hand side is equal, so from equation 1 and equation 2, so with the help of these two equation we can write AE upon EB is equal to AF upon FC, so from converse of BPT
we can write EF is parallel to BC। यही प्रूव करना था ना, ठीक है, समझ में आ रहा है? हो गया, लिख लो सारे बच्चे। निकिता आपको समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छे। लिख लिया सारे बच्चों ने? तो आज के सेशंस में मैं इतना ही रहने दे रहा हूं। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं चाह रहा हूं कि कल के सेशन जब हम लोग स्टार्ट करें तो उस ड्यूरेशन में इसको डिस्कस करूं मैं। फिर वी हैव टू स्टडी अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो देखेंगे कि कौन कौन से और भी क्राइटेरियंस हैं जिसके बिहाफ पे हम लोग ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर लेंगे। तो आज का सेशन नहीं आने का चांस अभी तक तो नहीं, यानी कि इस 5 साल का अगर ट्रेंड देखें तो उसमें नहीं पूछा गया, ठीक है। सो अभी बीपीटी का तो पहले प्रूफ देख लो। ऐसे मैंने कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी बताया है कल के ड्यूरेशन में, ठीक है ना। तो देख लेना, उस वीडियो से सीख लेना, अगर दिक्कत आती है तो। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से क्लास में भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर से अगले सेशन में मिलते हैं।